गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और मैं फिर आपकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूं जिसमें हमारी लास्ट क्लास में हमने मार्कशीट बनानी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने टोटल करना और परसेंटेज निकालना सीखा था। अब नेक्स्ट क्लास में उससे आगे चलते हैं। टोटल और परसेंटेज के बाद आपका ऑप्शन स्टार्ट होता है क्या, परसेंटेज के बाद आता है आपका रिजल्ट। तो हम सिर्फ रिजल्ट ओनली ट्रू फॉल्स वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, पास और फेल वाला। तो उसके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे RESULT रिजल्ट। तो कंडीशन लगाते हैं हम इफ एल्स वाली। इफ एल्स वाली क्या है कि यदि कितने पे हम रख के चलते हैं, नॉर्मली 50 की एक ग्रेड लेके चलते हैं कि 50 से जैसे ही अबव हो तो पास होना चाहिए, 50 से नीचे तो वो फेल होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल कंडीशन पहले सिंपल लेते हैं, फिर इसे एडवांस बनाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल इफ। इफ माने यदि, यदि किसकी वैल्यू, उस सेल का नाम दिया हमने, मान लेते हैं H2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू, और फिर लगाएंगे ग्रेटर देन। ये तो पढ़ा होगा आपने पहले भी, ग्रेटर देन लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू उससे अबव होनी चाहिए। कितने से अबव? आपने कंडीशन रख रहे हो आप 50 से, तो इसका क्या मतलब है कि 50 की H2 की वैल्यू 50 से अबव होनी चाहिए। यदि अबव होती है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कॉमा लगा के, और आपको लगाना होगा इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप मैसेज प्रिंट करोगे वही आउटपुट में शो करेगा। तो मैं एक कंडीशन इसके अंदर लिख देता हूं पास, उसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दोगे। ये तो हुई हमारी कंडीशन, यदि 50 से अबव जाते हैं तो ये वाला मैसेज आए, अदरवाइज 50 से कम होता है तो क्या मैसेज आए? तो उसके लिए फिर से आप कॉमा लगाओगे और यहां फिर से लिखोगे फेल, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब मेरी पूरी कंडीशन होगी, तो अब मैं इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूं। समझ में आया? सबसे पहले इक्वल इफ, इफ माने यदि, फिर ब्रैकेट, फिर जिसके साथ कंडीशन लगानी उस सेल का नाम, H2 ग्रेटर देन कितने पे कंडीशन लगानी? 50 पे। तो फर्स्ट मैसेज हमने डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और नहीं तो सेकंड मैसेज आपका फेल पे। एंटर मारा, आपका रिजल्ट यहाँ आ गया। यदि आप फॉर्मूले के थ्रू भी जाना चाहो तो वहां भी आप फॉर्मूले में कर सकते हो। जैसे ही आप इफ लगाओगे तो इफ लगाने के बाद वो आपको अलग अलग मैसेज देता है। ये पूछ रहा है कि क्या लॉजिक लगाना है, और यदि कंडीशन ट्रू होती है जब क्या मैसेज आना चाहिए, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जब क्या मैसेज आना चाहिए। इसमें आपका लॉजिक डलेगा, इसमें मैसेज 1 मैसेज 2 जो भी लगाने। तो यहां से आप फॉर्मूला के थ्रू भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी। तो मैंने जैसे एक बार ये ट्रैक करा दिया तो आपकी पूरी टेबल बन के, ये तो सभी की परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं कम करके देखता हूं कि मेरी वैल्यू कम होती नहीं होती। मैंने 45 डाला तो परसेंटेज 54 होगी। मैंने और इसकी वैल्यू कम कर दी, तो जैसी मैंने वैल्यू कम करी, इसकी 50% से कम हुआ, तो अपने आप ही मैसेज आ गया आपका फेल का मैसेज। तो यहां से आप कंडीशन, आपने एक सिंपल कंडीशन लगाई पहले, ओनली ट्रू और फॉल्स। लेकिन मुझे इफ एल्स, एल्स इफ एल्स के साथ लगानी है, मतलब एक के, अभी तो दो ही कंडीशन थी, ट्रू या फॉल्स। मुझे ट्रू 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 फॉल्स डालना है, तो मुझे बीच में ग्रेडिंग सिस्टम लगाना है या डिवीजन लगानी है। तो उसके लिए आपने क्या लगाओगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया आपने, इसी फॉर्मूले को मान के चलते हैं, या तो डिवीजन बोल दो या ग्रेड बोल दो। तो कैसे लगाया, इसी फॉर्मूले को फिर से मैंने अप्लाई करा। इफ यदि कितने की, ये वाले सेल की H2 की वैल्यू कितने से वो हो, तो मैं फर्स्ट स्टेज जो देना चाहता हूँ, डिवीजन जो देना, वो कितनी परसेंटेज पे, कितनी वैल्यू पे। तो मान के चलते हैं ये मैंने रख दी आपकी 70 से अबव रख देता हूं मैं। 70 से यदि ये कंडीशन ऊपर जाती है तो क्या मैसेज आना चाहिए? फिर वही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके लिखा आपने फर्स्ट लिख दिया, मान लेते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन क्लियर। अब मैं चाहता हूं जो 70 से नीचे उनके साथ क्या हो, तो उनके लिए दूसरी कंडीशन फिर से मैंने कॉमा लगा के और फिर से यही मैसेज फिर से टाइप कर दिया। इफ बाय चांस H2 की वैल्यू 70 ना हो के 70 की जगह 60 हो, तो क्या मैसेज आना चाहिए? तो मैसेज में आपने डाल दिया, आपके आना चाहिए सेकंड। अदरवाइज ये भी कंडीशन नहीं होती तो फिर क्या है, फिर आपने यही सेम मैसेज डाल दिया। इफ ब्रैकेट, यदि इसकी वैल्यू 60 तक भी नहीं जाती और 50 पे ही रह जाती है, तो 50 पे क्या मैसेज आना चाहिए? मैसेज आना चाहिए थर्ड। अदरवाइज इसी तरीके से आप कितनी भी कंडीशन जोड़ते चले जा सकते हो। आप ये चाहते हो अब इसके नीचे जो भी हो, ये सारी कंडीशन तो ट्रू है, अदरवाइज इसके भी नीचे कोई आता तो मैं बाय डिफॉल्ट में एक मैसेज डालना चाहता हूं। तो डिफॉल्ट में मैसेज डालने के लिए आपको कोई अलग से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, बस आप इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे और इसमें डाल दोगे फेल।
अब क्वेश्चन होता है मैंने जितनी जगह इफ लगाया और ब्रैकेट ओपन किया, लेकिन मैंने क्लोज कहीं पे भी इस ब्रैकेट को बंद नहीं करा, उसका रीजन क्या है? यदि मैं ब्रैकेट को यहां से ओपन करता और यहां क्लोज कर देता तो मेरी कंडीशन यहां से स्टार्ट होकर यहीं रुक जाती। मैंने क्या करा कि सबसे बड़ी वाली कंडीशन पहले उसको फिल्टर कर, यदि वो मैसेज निकलता तो फर्स्ट वाली मैसेज को प्रिंट कर दे, अदरवाइज बड़ी छलनी में से नहीं निकल पाता, दूसरी छलनी में आता, दूसरी कंडीशन पे आता है तो दूसरी कंडीशन वाले मैसेज से प्रिंट कर दो, नहीं तो थर्ड वाली। अदरवाइज इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं निकलती तो उसके लिए बच्चे को के लिए फेल। इस वजह से मैंने क्या करी, सारी कंडीशन मुझे सबसे लास्ट में बंद करनी है। 1 2 3 मैंने 3 ब्रैकेट लगाए, एंटर मारा, मेरी कंडीशन आई सेकंड। अब मैंने इसी कंडीशन को बार बार रिपीट करने के लिए ये क्या होगा कि आप ट्रैक ना करके आप इसे 2 से 4 बार इस कंडीशन को अपने आप अप्लाई करें। क्यों? जितनी बार आप अप्लाई करोगे उतना अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या हुआ, जैसे इसकी फर्स्ट आई तो मैं कम करके देखता हूँ, मान लो 87 है, 87 के जगह इसके नंबर आए 54। तो जैसे ही मैंने 54 करा तो अभी भी 70 से अबव है, तो मैंने इसमें भी इसकी कंडीशन 43 कर दी। अब देखो जैसे 60 से नीचे हुआ तो मैसेज आ गया सेकंड, मैं और कम कर देता हूं, मान लो इनके नंबर और कम कर दे तो थर्ड पे पहुंच गए, और मैंने इससे भी कम कर देता हूं मैं 43, तो क्या मैसेज आ रहा? फेल। तो आपकी कंडीशन काम कर रही है ऑटोमेटिक। ये वाला फॉर्मूला आप कहीं पे भी एज के लिए लगा सकते हो, सैलरी पैकेज में लगा सकते हो कि कितने से अबव या कितना माल हमारा आ चुका उस स्टोर पे भी अप्लाई कर सकते हो। इफ के फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इफ वाला फॉर्मूला सीखा। नेक्स्ट आपका आता है रैंक। ये तो डिवीजन तो कितने भी 60 से ऊपर कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, सबकी आ जाएगी फर्स्ट, लेकिन मैं ये चाहता हूँ पूरी क्लास में सबसे अबव नंबर किसके हैं, तो सबके रैंक डिवाइड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं, सबसे सिंपल RANK ब्रैकेट। सबसे पहले कह रहा नंबर किसकी देखनी है, मुझे इस बच्चे की परसेंटेज देखनी है। अब इस बच्चे की परसेंटेज तो देखनी है, लेकिन किस में से देखनी है, तो कॉमा लगा के आप पूरी क्लास को सिलेक्ट कर लोगे फर्स्ट से लेके एंड तक, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दोगे। तो ये है आपकी थर्ड रैंक पे। अब क्या होता है, आप यदि इसको पकड़ के ड्रैग कराते हो तो एक गलती हो जाती है आपसे। क्या गलती हुई, देखो फर्स्ट यहाँ भी आ गई, जबकि इसके 67 है, ये 60 पे है, ये 56 पे है, सब 1 पे। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे तो आपका एरिया था H2, लेकिन जब आप नीचे वाले पे गए तो आपकी जो कंडीशन चूज कर रही है वो एरिया इतने पर्टिकुलर एरिया में से सिलेक्ट कर रहा, मतलब ऊपर का एरिया कवर ही नहीं कर रहा। वो जैसे आपने पकड़ के ड्रैग करा दिया उतना एरिया वो नीचे की तरफ मूव करता चला गया और ऊपर का एरिया रह गया, क्योंकि ड्रैग कराने पे सीरीज बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ वैल्यू मेरी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरी क्लास का एरिया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए ध्यान दूंगा कि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये वाला, तो मुझे कुछ चीजों को लॉक करना है कि वो मूव ना करे। तो उसको लॉक करने के लिए की होती है F4। क्या होती है? F4। जैसे ही आप F4 दबा दोगे उसके बाद उसके पे आपको क्या दिखाई देगा, डॉलर का साइन लगा हुआ होगा। तो डॉलर का साइन का मतलब इंडिकेट करता है कि ये सेल अब आप कितना भी ट्रैक करा दो, अब आपका ये सेल जो है ये मूव नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। देखो आपकी सबकी सब में H2 H4 ही मिलेगा, H2 H4 ही मिलेगा, जबकि आपने जिसमें लॉक नहीं करा H2 में वो वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, H6 आ गया और सबकी रैंक भी आपकी निकल जाएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।